बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट 3 डेज से सिलसिला चल रहा है दौर जदीद की इंटरपर्सनल स्किल्स और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा। पिछले 3 क्लिप्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हमने एक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज, ऑब्जर्वेशंस और बीइंग लिबरल, इन 4 स्किल्स पे हमने बात की कि इस दौर में कितनी इनकी वर्थ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये 1400 साल पहले किस हद तक मौजूद थी। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं लीडरशिप पे, लीडरशिप स्किल्स पे, कि किस तरह दौर जदीद में प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली इदारों के जो हेड्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो उनको लीड करते हैं, उनके लिए लीडरशिप स्किल्स कितनी अहमियत की हामिल है। व्हाट इज लीडरशिप स्किल? लीडरशिप स्किल्स यानी लीडर मीन्स जो लीड करे, जो गाइड करे, जो किसी को साथ लेके चले। अब लीडरशिप के लिए या लीडर होने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। यानी सबसे पहले जो है सेक्रीफाइस। लीडर जो होता है वो सेक्रीफाइस देता है अपने इंटरेस्ट के, अपने बेनिफिट्स के। फॉर एग्जांपल कहीं फाइनेंशियल उसको कोई बेनिफिट हो रहा है लेकिन वो सेक्रीफाइस देगा। किसी को, इदारे को आप लीड कर रहे हैं और इदारा जो है सपोज लॉस में जा रहा है, तो एज लीडर अगर आप अपने आप को लीडर समझते हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, तो हो सकता है आप अपने पर्क्स एंड बाउंड्रीज कम कर दें। हो सकता है आप अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में वो थोड़ी कम कर दें ताकि इदारे को हम जो है फाइनेंशियल लॉस से निकाल सकें। या किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में जहां आपका कोई इंटरेस्ट, आपकी कोई जो कंफर्ट है वो कम करने से, उससे विड्रॉ करने से किसी इदारे को, किसी शख्स को अगर फ़ायदा हो रहा है आपसे रिलेटेड, आपसे के साथ जुड़े हुए, तो उसको लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं और उसको सैक्रिफाइस कहते हैं। दूसरी जो क्वालिटी है लीडरशिप स्किल्स में, लीडर में, वो है प्लेइंग फ्रॉम फ्रंट फुट। अगर आप लीडर हैं, मैनेजर नहीं हैं, आप बॉस नहीं हैं और लीडर बनना चाहते हैं तो आपको फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा। यानी जो भी नया डिसीजन आप लेंगे, जो भी आप नया स्टेप लेंगे, वो पहले आप अपने आप पे इम्प्लीमेंट करेंगे, या एटलीस्ट अगर आप जो है आगे आएंगे उस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे या उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद आप अपने जो है अपने फॉलोअर्स हैं, अपने आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी चीज़ के अगर आप हेड हैं तो उनके बाद उस पर जो है आप उनको जो है फॉलो करने के लिए कहेंगे और उनको डायरेक्शन देंगे। उसके बाद नाज़रीन एक चीज़ और आती है, वो ये है कि लीडर जो है उसमें करेज होती है, उसमें हिम्मत होती है, उसमें हौसला होता है। नफ़ा नुकसान का वो खुद को, अपने आप को जिम्मेदार समझता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आजकल की, उनमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वर्थ दी जा रही है और एक इसको लीडरशिप क्वालिटीज़ को या लीडरशिप को वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इंटरपर्सनल स्किल समझा जाता है। अब हम देखें 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को, तो उनमें आप देखेंगे कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो है सरतापा वो लीडर का ही मुजस्मा थे। आप देख लें, अगर सेक्रीफाइस की बात करें तो जितनी भी जंगें हुई उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो है अपनी सेक्रीफाइस देते थे। जितना अपनी जान के साथ, अपने माल के साथ और बजाते खुद वो आगे आगे रहते थे। काफ़ी दफ़ा ऐसी जंगें भी हुई हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिज़िकली नुकसान भी पहुंचाया गया है। कहीं दांत मुबारक उनके शहीद हुए हैं, कहीं माथे से उनको खून उनका निकला है। गर्मी हो, सर्दी हो, हर जगह उन्होंने कुर्बानी दी है। अगर मदीने में या पहले कहले मक्के में कहत है, बदहाली है, भूख है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने पेट पे पत्थर बांधे, फिर दूसरों को कहा है उस पे जो है अपना कंट्रीब्यूशन देने का। आगे आने की अगर आप बात कह लें, प्लेइंग फ्रॉम फ्रंट फुट, तो जो पहली मस्जिद बनाई गई थी, मस्जिद कुबा गालिबन, अगर मैं गलत ना हूँ तो उनमें हमने पढ़ा है, हमने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से जो है काम कर रहे थे, उनमें
सहाबा कराम ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बैठ जाएं, आराम फरमाएं, हम खुद काम कर लेंगे आपके गुलाम। लेकिन उन्होंने सहाबा कराम अजमईन के साथ मिलकर जो है मस्जिद की तामीर में बजाते खुद अपने हाथ मुबारक से हिस्सा लिया। उसके अलावा भी जब कहीं सफ़र पे जाते थे तो खुद भी कभी पैदल चलते थे, कभी सवारी पे चलते थे, कभी अपने कहते हैं कि गुलाम को भी मौका देते थे सवारी पे चलने का, खुद उनकी जो सवारी को लेके चलते थे। गर्ज हर जगह, कहीं भूख बर्दाश्त करनी है, कहीं प्यास बर्दाश्त करनी है, कहीं अपने हाथ से किसी चीज़ की तामीर में हिस्सा लेना है, कहीं जंग में आगे जाना है, जंग में जाना है, तो हर जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपने आप को आगे करते थे, पहले अपने आप को प्रेजेंट करते थे, उसके बाद उनके फॉलोअर्स जो है पीछे आते थे। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लीडरशिप क्वालिटीज़ थी कि इतने कम अरसे में कम बेश 1,24,000 साहबा कराम की जानिसार एक फ़ौज तैयार हो गई, जमात तैयार हो गई, जो हर वक्त, जो हम वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे की मुंतज़िर रहती थी कि उनका हुक्म हो और वो अपनी जान कुर्बान कर दें, उनका हुक्म हो और वो अपना माल कुर्बान कर दें, उनका हुक्म हो और वो अपनी औलाद कुर्बान कर दें। तो ये चीज़ें सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ के बगैर ऐसे फॉलोअर्स जानिसार किसी के बन नहीं सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी हयात तैयबा में अपना 3 चीज़ें जो लीडरशिप की मेन क्वालिटीज़ हैं वो उन्होंने हमेशा पूरी की, यानी सेक्रीफाइस दी, कुर्बानी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खुद की। देखें आप, अगर साहबा कराम शहीद होते थे जहाद में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप फैमिली देख लें, उनके चचा शहीद किए गए, उनके दूसरे ख़ानदान के लोग शहीद किए गए, यहाँ तक कि उनकी रहलत इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जो लीडरशिप क्वालिटी उनकी थी, जो नस्ल दर नस्ल उनके शजरा नस्ब में जो जाहिर सी बात है मुंतकिल होती हुई आई थी, तो सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो कुर्बानी अपने बच्चों समेत, अपने ख़ानदान समेत जो कुर्बानी थी, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप का नतीजा थी कि उन्होंने इस कुर्बानी से भी गुरेज नहीं किया। उसके अलावा फ्रंट फुल से खेलना, अगर उसमें हम देखें, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हर जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पेश होते थे। उसके बाद अच्छा, इनका असर ऐसा हुआ कि जो खुलफाए राशिदीन आए उनमें भी ये क्वालिटीज़ जो है ट्रांसफ़र हो गई, और उनके बाद जितने भी साहबा कराम की जमात थी, जितने भी हमारे जो है खुलफाए राशिदीन के बाद भी जो जयद खुलफा आए, जैसे हज़रत इमाम हसन कह लें या हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ कह लें, उन सब में ये क्वालिटीज़ मौजूद थी। जब कहत का वक्त आता था तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद जो है फाका कशी पे जो है अख्तियार कर लेते थे वॉलंटरली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब जंगें होती थी तो वो खुद अपने आप को आगे पेश कर देते थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने करबला के मैदान में सबसे पहले अपने बच्चों को पेश किया। तो नाज़रीन, ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो हमारे इस्लाफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसारान में और उनके ख़ानदान में, उनके शजरा नस्ब में बदरजा तुम मौजूद थी। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उनकी स्टडी करें, हम उनका मुताला करें, वो देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम की जमात ने किस तरह जो है फ्रंट फुट से लीड करते हुए इस्लाम की तरवीज की और अपना पैगाम, अल्लाह का पैगाम जो है हम तक पहुँचाया। उसके बाद इस दौर में जब हम आते हैं तो हम चाहे फैमिली लाइफ हो हमारी, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि हम में एक ये नेगेटिव जो है बात पैदा हो गई है कि हम जो है खुद पीछे रहते हैं और दूसरों को किसी चीज़ में आगे कर देते हैं। यहाँ तक कि जो बॉस है ऑर्गेनाइजेशन का, वो फ़ायदे वाली चीज़ें, नफ़ो वाली चीज़ों में आगे होता है, और जब कोई ऐसी चीज़ होती है, रिस्क लेना होता है, कोई नुकसान की चीज़ होती है, तो अपने सबऑर्डिनेट्स को आगे कर देता है। सोशल सर्कल में भी ऐसा करते हैं, फैमिली सर्कल में भी हम ऐसा करते हैं। लेकिन नाज़रीन, आप देखें 1400 साल पहले आप जाके देखें, हमारे जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो जमात थी, उन्होंने क्या किया। और आज की दौर में भी, दौर जदीद में वेस्टर्न साइड पे जो है इस इंटरपर्सनल स्किल यानी लीडरशिप क्वालिटी को कितना ज़्यादा जो है उसको वर्थ दी जा रही है।
तो नाज़रीन, ज़रूरत इस अमर की है कि हम अभी से ही हमारी जो कमिंग जनरेशन है, जो ग्रोइंग जनरेशन है, उसमें हम ये लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करें। अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम बच्चों को ये सिखाएं, सब्जेक्ट के साथ, एकेडमिक्स के साथ, कि किस तरह लीड करना है, किस तरह आगे आना है, किस तरह डिसीजन मेकर बनना है, किस तरह फ्रंट फुट पे आके हर जिंदगी के हर मैदान में प्ले करना है, किस तरह आपको जो है रिस्क लेने हैं, किस तरह आपको कहीं पे फैमिली में, सोशल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी कुर्बानियाँ देनी है, अपने फ़ायदे की, अपनी चीज़ों को जो है छोड़ना है, विड्रॉ करना है दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ये सारी क्वालिटीज़ लीडरशिप की हैं और जो हमें प्रोफेशनल लाइफ में भी और अपने पर्सनल लाइफ में भी ये काम आने वाली चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन, ये थोड़ा सा मुख्तसर सी जो मैंने बात की वो आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिर्फ अवेयरनेस पर्पज़ के लिए मैं कर रहा हूँ, तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे और हम सब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ने, मुताला करने और उस पर अमल करने का मौका मिल सके और हमें अल्लाह ताला हिदायत भी दे, से दुआ है। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।